अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन 5 में क्या दे रखा हुआ है, RBML इज प्रपोजिंग टू सेल अ 5-year बॉन्ड ऑफ ₹5,000। तो यहाँ पे 5 साल का बॉन्ड है जिसका प्राइस कितना दे रखा हुआ है, तो 5,000 एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा हुआ है सम्स में, 8% पर एनम। द बॉन्ड अमाउंट विल बी अमोर्टाइज इक्वली ओवर इट्स लाइफ। तो यहाँ पे अमोर्टाइज होगा, इक्वली होगा ओवर इट्स लाइफ। तो एक साल में कितना अमोर्टाइज होगा, देखिए बॉन्ड का यहाँ पे प्राइस दे रखा हुआ है 5,000, सॉरी हाँ 5,000 था, डिवाइड बाय 5 साल में अमोर्टाइज करना। तो एक साल में अमोर्टाइज कितना होगा, तो 1,000 पर ईयर यहाँ पे अमोर्टाइज होने वाला है। फिर क्या बोला यहाँ पे, कैलकुलेट द बॉन्ड प्रेजेंट वैल्यू। तो हम लोग को निकालना है बॉन्ड प्रेजेंट वैल्यू, और बॉन्ड प्रेजेंट वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता था, क्या होता था, तो बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो डिवाइड बाय 1 प्लस KD टू द पावर, जो भी होने वाला था जिस ईयर के लिए रहेगा उस तरह से पावर होने वाला था। उसके बाद क्या बोला, फॉर द इन्वेस्टमेंट इफ एक्सपेक्ट अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न इज 6%। तो यहाँ पे KD कितना हो गया, KD हो गया 6%, हम लोग क्वेश्चंस में दे रखा हुआ है। तो आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 5 कॉपी में, ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 5। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो था, तो वो पहले आप लोग देख करके आए होंगे, उसके बाद इस वीडियो में। अब ध्यान दीजिए, इस केस में हम लोग को बॉन्ड का फेस वैल्यू कितना दे रखा है, सबसे पहले बॉन्ड का वैल्यू, बॉन्ड का वैल्यू दे रखा हुआ है ₹5,000, ये हो गया। और लाइफ कितना दे रखा हुआ है, तो लाइफ दे रखा हुआ है यहाँ पे 5 ईयर। इस तरह से अमोर्टाइजेशन अमाउंट कितना हो जाएगा, टाइजेशन पर ईयर कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा 5,000 डिवाइड बाय 5। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बॉन्ड का फेस वैल्यू 5,000 दे रखा हुआ है, और यहाँ पे 5 साल में जाकर के क्या होगा, ये अमोर्टाइज होगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखा जाए, क्या देखा जाए कि इसमें पर ईयर कितना अमोर्टाइज होगा, तो 5,000 डिवाइड में तो 5 करना होगा, तो ये हम लोग का कितना अमाउंट आ जाता है, तो ये हम लोग का आ जाता है 1,000 पर ईयर। यहाँ तो कुछ समझने में प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग का हो गया 1,000 पर ईयर। अब इस केस में और क्या दे रखा हुआ था हम लोग को सम्स में, तो इस केस में दे रखा हुआ था हम लोग का इंटरेस्ट रेट 8% है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग इंटरेस्ट रेट दे रखा हुआ है 8%। एंड उसके बाद कॉस्ट ऑफ डेट कितना दे रखा हुआ था, कॉस्ट ऑफ डेट का हम लोग का दे रखा हुआ था, ये रहा इंटरेस्ट रेट 8%, यहाँ पे वैल्यू रहा, इसके बाद 5 ईयर रहा, और ये रहा हम लोग का KD। तो KD हम लोग का कितना दे रखा हुआ है इस केस में, तो KD दे रखा हुआ है 6%। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबसे पहले हम लोग को बॉन्ड दे रखा हुआ, उसका लाइफ दे रखा हुआ, तो हम लोग को उस तरह से अमोर्टाइज कितना करना है पर ईयर ये पता चल गया। उसके बाद इंटरेस्ट रेट दे रखा हुआ है, उसके बाद हम लोग को KD दे रखा हुआ है, और निकालना क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू हम लोग को निकालना है बॉन्ड का। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता था, तो हम लोग का बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू कैश फ्लो, जो कैश फ्लो होगा वो जो फर्स्ट ईयर का होगा, प्लस 1 प्लस KD टू दी पावर 1, ये फर्स्ट ईयर के लिए है। फिर C2 कैश फ्लो सेकेंड ईयर का, फिर उसके बाद 1 प्लस KD टू दी पावर 2। इस तरह से हम लोग को बॉन्ड कितने साल में जाकर के यहाँ पे अमोर्टाइज हो रहा है, तो 5 साल में जाकर के हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे, कितने साल तक लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं 5 ईयर तक। तो ये 3 हो गया, प्लस कैश फ्लो कैश 4 ईयर का, फिर 1 प्लस KD टू दी पावर 4, फिर हो जाएगा प्लस C5, फिर 1 प्लस KD टू दी पावर 5। ये हम लोग आ गया बॉन्ड का वैल्यू। अब थोड़ा स्पेस आप लोग छोड़ दीजिए, 2-3 लाइन छोड़ करके आप लोग आगे बढ़ जाइए वर्किंग नोट में। तो ये रहा हम लोग का वर्किंग नोट। अब इस वर्किंग नोट में हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, इंटरेस्ट कितना मिलने वाला था। देखिए इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग जाएं तो हम लोग को निकालना होगा कैश फ्लो निकालना होगा, और कैश फ्लो कैसे निकलेगा, तो हम लोग को कैश फ्लो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले प्रिंसिपल के बदले पेमेंट होगा। तो प्रिंसिपल के बदले कितना होगा एवरी ईयर, तो ये 1,000 पर ईयर होगा पेमेंट, क्योंकि अमोर्टाइजेशन अमाउंट कितना आया था 1,000, प्लस में कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट हमेशा मिलता है किस अमाउंट पे, तो हमेशा मिलता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। तो हम लोग को इंटरेस्ट चार्ज करने की वजह से हम लोग को आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकालना होगा, और उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे हम लोग को इंटरेस्ट निकालना होगा। तो इंटरेस्ट प्लस में जो सबसे पहले इंटरेस्ट हो गया, एंड प्लस में जो रिपेमेंट हो रहा है प्रिंसिपल के बदले, वो दोनों ऐड करने के बाद हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा, तो इस केस में कैश फ्लो निकल के आ जाएगा। ओके, तो चलिए वर्किंग नोट में सबसे पहले हम लोग क्या निकालने वाले हैं, तो यहां निकालने वाले हैं इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ
इंटरेस्ट। अब ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे निकलता है। अब फर्स्ट ईयर के लिए, ईयर 1 के लिए 5000 होगा, क्या होगा 5000 होगा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा, उस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला, तो यहाँ पे 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे 5000 का 8% ये कितना आ जाता है, तो ये हम लोग का आ गया 5000 इंटू 8%, तो ये आ गया हम लोग का 400। अब 400 तक तो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए फर्स्ट ईयर में यहाँ पे अमोर्टाइज कुछ भी नहीं अमोर्टाइज हो रहा है, बट यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना होगा, तो सिर्फ 5000 होगा, तो ये हम लोग का आ गया 5000। फिर ईयर 2 में देखिए, ईयर 2 के लिए इंटरेस्ट कितना होगा, तो इस टाइम में आउटस्टैंडिंग अमाउंट, देखिए जब भी हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं तो इंटरेस्ट हम लोग निकालते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट में, और आउटस्टैंडिंग अमाउंट ये कब का होना चाहिए, तो ये हमेशा होना चाहिए बिगनिंग का होना चाहिए, क्योंकि बिगनिंग का जो भी अमाउंट रहेगा बिगनिंग से लेकर के एंड तक, तो वो आ जाएगा हम लोग का क्या आउटस्टैंडिंग अमाउंट। देखिए इस केस में अगर देखा जाए, एक बार आप लोग को थोड़ा समझा देता हूँ, ये हम लोग का फर्स्ट में ये रहा हम लोग का 5000 जो हम लोग का ईयर 1 में था। फिर यहाँ पे ईयर 2, ईयर 1 में ये हम लोग का था, फिर ईयर 1 के एंड में, ईयर 1 के क्या एंड में अगर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग देखा जाए तो 5000 हो जाएगा, फिर माइनस कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4000। तो ये जो 4000 रहा, तो ये 4000 हम लोग को यहाँ आउटस्टैंडिंग आ गया, ये मान लो ईयर 1 के एंड में या सेकेंड ईयर, या क्या मान सकते हो सेकेंड ईयर। ये समझ में आ गया आप लोग को। अब ये जो 5000 आउटस्टैंडिंग था, ये फर्स्ट डे से लेकर के 31st जो भी ईयर एंड होगा तब तक रहेगा ये 5000, मतलब यहाँ भी 5000 रहेगा मिड में भी, और इसके एंड में भी कितना रहेगा 5000। बट जिस डेट जो लास्ट डेट होगा उस डेट को जाकर के यहाँ पे 5000 फिर माइनस 1000 हो गया था, तो जो 4000 हो गया था जो सेकेंड ईयर के बिगनिंग में क्या हो गया था आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो ये बात आप लोग को क्लियर हो गया। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहे हैं वो चार्ज कर रहे हैं 5000 पे। एक बार आप लोग फिर से ये पॉइंट देख लो, ये 5000 था हम लोग को बिगनिंग में ईयर 1 के क्या में था, बिगनिंग में हम लोग का 5000 था। इस तरह से ईयर 1 के एंड बोलो या सेकेंड ईयर बोलो, सेकेंड ईयर का क्या बोलो बिगनिंग बोलो, ईयर एंड 1 का एंड हो जाएगा या सेकेंड ईयर का बिगनिंग, ये हो गया। अब ये 5000 तो चलता ही रहेगा, जो यहाँ पे जो सेकेंड ईयर का बिगनिंग होगा उस डेट को यहाँ पे 1000 क्या हो गया होगा अमोर्टाइज, या जो फर्स्ट ईयर का एंड डेट होगा उस टाइम में अमोर्टाइज होगा, तो इस डेट में कितना आ जाएगा, तो इस डेट में हम लोग का 4000 आया। बट हम लोग जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग किस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं, तो देखिए ये 5000 तो ऐसे ऐसे चल ही रहा था, जब ईयर एंड हुआ उस दिन तो यहाँ पे 1000 का पेमेंट हो रहा है ना, तो इस पूरे साल तक कितना अमाउंट यहाँ पे है, तो पूरे साल तक यहाँ पे कितना है, तो 5000 है ना पूरे साल तक आउटस्टैंडिंग। ईयर के जो एंड था एंड डेट में यहाँ पे पेमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है पूरे साल तक तो ये 5000 चल ही रहा था, तो इसलिए हम लोग ये 5000 पे क्या कहते हैं इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ये समझ में आ गया आई थिंक आप लोग को। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 5000 पे 8% चार्ज कर रहे हैं। फिर जब सेकेंड ईयर के लिए देखा जाए ये 5000 तो रहेगा ही, बट ईयर 1 के एंड में यहाँ पे 1000 का क्या हो गया था रिपेमेंट हो गया था, तो ये आ गया, और इसमें हम लोग चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, क्योंकि हमेशा इंटरेस्ट चार्ज होता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट में। तो ये निकालिए कितना आता है, ये आ गया 5000 माइनस 1000 इंटू 8%, तो ये आ गया हम लोग का 320। फिर ईयर 3 के लिए हम लोग के पास कितना था 5000 था, क्या आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, सॉरी 5000 नहीं, ईयर 2 का बिगनिंग में हम लोग का कितना था, तो ये था हम लोग का 4000, फिर माइनस 1000 करेंगे, और इस पे हम लोग कितना चार्ज करने वाले हैं 8%। तो चलिए निकालिए कितना आता है, तो 4000 माइनस 1000 इंटू 8%, तो ये हम लोग आ गया 240। फिर इस तरह से ईयर 3 के बाद ईयर 4, तो यहाँ आ जाएगा 3000, फिर माइनस 1000 इंटू 8%, तो ये आ गया 2000 इंटू 8%, तो ये आ गया 160। फिर ईयर 5 के लिए 2000 माइनस 1000 इंटू 8%, तो ये हम लोग का कितना आ गया, ये आ गया हम लोग का अमाउंट 80 आ गया। इस तरह से आप लोग को इंटरेस्ट तो समझ में आ गया। अब जब भी पेमेंट होगा क्या होगा, जब भी पेमेंट होगा तो इंटरेस्ट होगा, प्लस में क्या होगा यहाँ पे पेमेंट इंटरेस्ट होने वाला है, प्लस में प्रिंसिपल का जो भी अमाउंट था वो भी पेमेंट होने वाला है। तो अगर हम लोग देखा जाए कैश फ्लो निकालेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे कैश फ्लो, तो कैश फ्लो कितना आ जाएगा, तो कैश फ्लो हम लोग का आने वाला है
ईयर 1 के लिए, तो C1 मतलब ईयर 1 का कैश फ्लो, तो सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट के बदले कितना पेमेंट कर रहा है, यहाँ पे 1000 जो अमोर्टाइजेशन अमाउंट था वही रिपेमेंट हो रहा था, प्लस इंटरेस्ट भी तो पेमेंट कर रहा है, तो इंटरेस्ट कितना है, तो इंटरेस्ट हम लोग को दे रखा है 400। तो इस तरह से हम लोग का कैश फ्लो का कितना आ गया ईयर 1 के लिए, तो ये आ गया 1400। फिर ईयर 2 के लिए कैश फ्लो, तो यहाँ पे 1000 तो पहले पेमेंट होगा ही, फिर इस तरह से लिख लेता हूँ एक बार 1000, फिर ईयर 4 में भी 1000, फिर ईयर 5 में भी 1000, उसके बाद प्लस, और किस तरह से कितना कितना इंटरेस्ट भी पेमेंट हो रहा है, तो इंटरेस्ट यहाँ पे 320, 240, 320, फिर 240, फिर 160 एंड उसके बाद कितना था 80 था, इस तरह से आ गया 1320, फिर आ गया 1240, फिर आ गया 1160, फिर आ गया 1080। तो ये हम लोग को कैश फ्लो निकालने में तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कैश फ्लो का मतलब सबसे पहले प्रिंसिपल कितना पेमेंट हो रहा है प्लस में इंटरेस्ट कितना पेमेंट हो रहा है, ये हम लोग का कैश फ्लो हो गया था। अब ये हम लोग फॉर्मूला में हम लोग को क्या मालूम है, केडी भी मालूम है 6% जो दे रखा हुआ था कॉस्ट ऑफ डेट, जितना इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है वो आ गया कॉस्ट ऑफ डेट। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला में ये पुट करके आंसर निकालेंगे। तो आज ये फॉर्मूला में पुट करते हैं ये, तो फर्स्ट केस में कितना आ जाएगा 1400 डिवाइड बाय 1 प्लस 6% मतलब 0.06 टू दी पावर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर सेकेंड केस में 13 कितना है 1320, ये लिखिए 1320 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.06 टू दी पावर ये आ जाएगा 2, फिर 1240 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.06 टू दी पावर 4, इस तरह से 1160 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.06 टू दी पावर, ये 2 था यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस में 1080 टू दी पावर, फिर 10 प्लस 0.5, अब एक बार के लिए इसे इरेज करता हूं और आप लोग बस अब एक बार इसका वैल्यू निकाल लीजिए और जो भी वैल्यू आ जाता है वही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए वैल्यू खुद से निकालें। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, जो भी नीचे का दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है नीचे का 1 प्लस 0.06 टू दी पावर 1 जो दे रखा हुआ है उसका हम लोग पहले निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं 1 प्लस 0.06, तो ये आ गया 1.06 टू दी पावर 1 है, तो इसे m प्लस में रखिए, फिर 1400 डिवाइड बाय MRC, तो ये हम लोग का कितना आ जाता है, तो ये हम लोग का आ गया 1320, ये हम लोग का कितना आ गया 1320 आ गया 0.75, फिर प्लस सेकेंड टाइम के लिए हम लोग को कैसे निकालना है, तो 1 प्लस जब भी हम लोग करेंगे क्या करेंगे 1 प्लस 0.06 ऐड करने से कितना आ जाएगा, तो 1.06 आ जाएगा, और इसके पावर में कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो हम लोग को इंटू इक्वल टू एक ही बार हम लोग दबा देंगे, इसमें प्रेस कर देंगे, तो हम लोग का आ जाएगा जो भी वैल्यू उसे हम लोग कहाँ रखेंगे m प्लस में रखेंगे, एंड उसके बाद 1320 डिवाइड बाय MRC करने से हम लोग का ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग का 1174.80 राउंडिंग ऑफ करने के बाद। इसी तरह से नेक्स्ट में चलिए आप लोग 1.06 इंटू इक्वल टू, एक बार फिर से तो इस तरह से देखिए 1.06 एक बार इक्वल टू तो हम लोग को 2 बार आ जाता है, और फिर एक बार इक्वल टू कर देंगे तो हम लोग को 3 बार आ जाएगा। इसे हम लोग रखेंगे m प्लस में, फिर उसके बाद 1240 डिवाइड बाय MRC एंड इक्वल टू करने से आ जाएगा 1041.13 ये आ गया। इस तरह से नेक्स्ट में चलेंगे तो ये आ गया 1.0623 m प्लस 1160 डिवाइड बाय MRC 918.83 उसके बाद ये रखा हुआ है हम लोग का 1080, ये तो है ही 1.06 2 3 4 और 5 m प्लस 1080 डिवाइड बाय MRC, तो 807.04
807.04। तो ये इस तरह से हम लोग को दे रखा हुआ है ये पांचों ही के केस में, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और हाँ, अपना आंसर इंस्टीट्यूट के आंसर से थोड़ा बहुत मैच नहीं करेगा तो उसका वजह क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ वजह होगा पॉइंट की वजह से होगा। तो उसमें घबराना नहीं है, थोड़ा बहुत के लिए वो राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस होता है। ओके, अब बस इसे ऐड कीजिए और इसी के साथ हम लोग का ये सम्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ऐड करते हैं, आप लोग खुद से कीजिए। तो ये हम लोग आ जाता है 5262.55, 5262.55। तो इस तरह से हम लोग का वैल्यू ऑफ पॉइंट कितना आ गया, 5262.55। और इसी के साथ ये सम्स हम लोग का कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट जो भी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, बार बार आप लोग को रिविजन तो करना ही है। और हाँ, अभी तक कोर्स लाइक नहीं किया तो लाइक जा करके कर दीजिए। चलिए बाय।